अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आंटी ने दरवाजा खोला। इस बार वो एक पतले से नाइट सूट में थी, जिससे उनके जिस्म के खदोहाल साफ झलक रहे थे। आओ बेटा बैठो। वो मेरे बिल्कुल करीब बैठ गई। अहमद, तुम मुझे सिर्फ आंटी समझते हो ना? उन्होंने आहिस्ता से पूछा। जी आंटी, वो मुस्कुराई, मेरे कान के करीब मुंह ले आई और सरगोशी के अंदाज में बोली, और अगर मैं कहूँ कि तुम मुझे कुछ और भी समझ सकते हो तो? आंटी की सांस गर्म थी। मेरा जिस्म एकदम कपकपा गया। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं। आंटी, आप क्या कह रही हैं? मेरी आवाज कांप रही थी। खालिदा आंटी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें शरारत से भरी हुई थीं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उठकर दरवाजे की तरफ गईं और अंदर से चुटकुनी चढ़ा दी। तुम जानते हो, मेरा शौहर सालों से बाहर है। घर, बच्चे, तन्हाई, सब मुझ पर भारी हो रहा है। तुम्हें भी बहुत मजा। मेरा नाम अहमद है, मैं 24 साल का हूँ। हाल ही में यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर घर पर बैठा हूँ और एक छोटी सी नौकरी ढूंढ रहा हूँ। हमारा घर लाहौर के एक पुरसकून मोहल्ले में है, जहाँ घर एक दूसरे से बिल्कुल करीब हैं। बिल्कुल हमारे बगल वाले घर में रहती हैं खालिदा आंटी। उनकी उम्र 37 साल है। उनका शौहर सऊदी अरब में काम करता है और साल में सिर्फ एक बार आता है। उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का 12 साल का और लड़की 9 साल की। खालिदा आंटी बहुत खूबसूरत हैं, गोरा रंग, लंबे स्याह बाल, भरपूर जिस्म, और जब वो मुस्कुराती हैं तो उनकी आंखें चमक उठती हैं। मोहल्ले में सब उन्हें खालिदा बीबी कहते हैं, लेकिन मुझे वो हमेशा से बहुत कशिश देती थी। मैं अक्सर उनके घर जाता था, कभी बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने, कभी बिजली का बिल भरवाने में मदद करने, कभी उनके शौहर का भेजा हुआ सामान लाने। आंटी भी मुझे बहुत मानती थी। अहमद बेटा कहकर बुलाती थी और कभी कभी चाय या खाना भी दे देती थी। एक दिन गर्मियों की शदीद धूप थी, बिजली चली गई थी और लोड शेडिंग का कोई पता नहीं था। मैं घर पर अकेला था। अचानक आंटी का फोन आया। अहमद बेटा, घर पर हो? बिजली नहीं आ रही, वाटर टैंक खाली हो गया है, बच्चे पानी मांग रहे हैं, तुम्हारे घर में जनरेटर है ना? मैं फौरन उनके घर चला गया। आंटी ने दरवाजा खोला। वो हल्के गुलाबी सूट में थी, बाल खुले हुए थे, चेहरा पसीने से तर। सूट का ऊपर वाला बटन खुला हुआ था, जिससे उनका काफी कुछ साफ नजर आ रहा था। आओ बेटा, अंदर आओ, बहुत गर्मी है। मैं जनरेटर ऑन करने लगा। जब काम कर रहा था तो आंटी मेरे पीछे खड़ी थी। उनकी सांस की गर्म हवा मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। अहमद, तुम दिन भर घर पर ही रहते हो ना? उन्होंने पूछा। जी आंटी, नौकरी अभी लगी नहीं। वो हल्की सी हंसी। अच्छा है, कम से कम कोई तो है जिससे बात कर सकूं। शौहर तो साल भर गायब रहता है। जनरेटर ऑन हो गया, बिजली आ गई, बच्चे खुश होकर कमरे में चले गए। आंटी ने मुझे गिलास में शरबत दिया। जब मैं शरबत पी रहा था तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। अहमद बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। अगर तुम ना होते तो मुझे क्या पता चलता कि अकेली औरत को कितनी मुश्किलात होती हैं। उनकी उंगलियां मेरे हाथ पर हल्की हल्की फिर रही थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उनकी आंखों में कुछ अलग सी चमक थी। रात को तकरीबन 11 बजे मेरे फोन की घंटी बजी। खालिदा आंटी का नंबर था। अहमद, सोए नहीं ना? बच्चे सो गए हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर कुछ आवाजें आ रही हैं, तुम थोड़ी देर के लिए आ सकते हो? मैं फौरन तैयार होकर उनके घर पहुंच गया। आंटी ने दरवाजा खोला। इस बार वो एक पतली सी नाइट सूट में थी, जिससे उनके जिस्म के खदोखाल साफ झलक रहे थे। आओ बेटा बैठो। वो मेरे बिल्कुल करीब बैठ गई। अहमद, तुम मुझे सिर्फ आंटी समझते हो ना? उन्होंने आहिस्ता से पूछा। मैंने गला साफ किया। जी आंटी, वो मुस्कुराई, मेरे कान के करीब मुंह ले आई और सरगोशी के अंदाज में बोली, और अगर मैं कहूँ कि तुम मुझे कुछ और भी समझ सकते हो तो? उनकी सांस गर्म थी। मेरा जिस्म एकदम कपकपा गया। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि लगता था आंटी भी सुन रही होंगी। आंटी, आप क्या कह रही हैं? मेरी आवाज कांप रही थी। खालिदा आंटी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें शरारत से भरी हुई थी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उठकर दरवाजे की तरफ गईं और अंदर से चुटकनी चढ़ा दी। फिर वापस आकर मेरे बिल्कुल सामने खड़ी हो गईं। कुछ देर खामोश रहीं, फिर बोलीं, अहमद बेटा, तुम जानते हो, मेरा शौहर सालों से बाहर है। घर, बच्चे, तन्हाई, सब मुझ पर भारी हो रहा है।
तुम जब भी आते हो मुझे अच्छा लगता है, तुमसे बात करके दिल को सुकून मिलता है। पिछले कुछ दिनों से मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मेरा दिल धड़क उठा। मैं आंटी की तरफ देखने लगा। उनका चेहरा गुलाबी हो रहा था। वो शर्माती हुई मुस्कुरा रही थी। आंटी आप ठीक तो हैं ना? मैंने घबरा कर पूछा। आंटी ने मेरा हाथ आहिस्ता से पकड़ लिया। हाथ गर्म था। मैं ठीक हूँ, बस तुमसे कहना चाहती थी कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हारी बातों में, तुम्हारी मदद में, तुम्हारी आंखों में मुझे कुछ अलग सा एहसास होता है। मेरे जिस्म एक लहर सी दौड़ गई। मैं खुश भी हुआ, लेकिन फौरन डर भी लगा। ये मेरी आंटी थी। मोहल्ले की इज्जत, बच्चे, शोहर, सब कुछ जहन में घूमने लगा। मैंने हाथ आहिस्ता से खींच लिया। आंटी ये सब मैं समझता हूँ। आप तन्हा हैं, लेकिन मुझे डर लगता है। आंटी ने नर्म आवाज में कहा, डरो मत अहमद, मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रही, बस तुम मेरे करीब रहा करो। मैंने सर हिलाया और जल्दी से घर वापस चला गया, लेकिन रात को मेरी आंखों में नींद नहीं थी। अगले चंद दिनों से मेरा रवैया बदल गया था। मैं आंटी के घर कम जाता, लेकिन छुप छुप कर उन्हें देखता रहता। जब आंटी बालकनी में कपड़े सुखाने आती, तो मैं अपनी छत से दूर से देखता। जब वो बच्चों के साथ हंसती खेलती, तो मेरी नजरें उनके चेहरे पर जम जाती। एक शाम जब बिजली चली गई, तो मैंने अपने घर की बालकनी से आंटी के कमरे की तरफ देखा। आंटी खिड़की के पास खड़ी थीं, बाल खुले हुए थे, हल्का सा नाइट सूट पहने हुए। वो आहिस्ता आहिस्ता बाल संवार रही थी। मैं चुपके से देखता रहा। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मैं जानता था ये गलत है, फिर भी आंखें हटा ना सका। रात को जब आंटी का फोन आया, अहमद आज थोड़ी देर बैठकर बातें कर लोगे? तो मैंने बहाना बनाकर इनकार कर दिया। आंटी आज थोड़ा काम है, लेकिन फोन रखने के बाद मैं फिर बालकनी में आ गया और आंटी के घर की तरफ देखने लगा। आंटी खिड़की पर खड़ी बाहर देख रही थी, जैसे मुझे ही ढूंढ रही हो। मेरे दिल में एक जंग छिड़ गई थी। एक तरफ आंटी की तरफ बढ़ता हुआ दिल, दूसरी तरफ डर, शर्म और माशरती खौफ। मैं चाहता था करीब जाना, लेकिन कदम रुक जाते थे। अगले कुछ दिन बहुत अजीब गुजरे। मैं आंटी के घर जाना कम कर चुका था, लेकिन दिल मुझे बार बार खींचता था। मैं खुद को समझाता कि ये गलत है, मगर आंटी की याद मुझे चैन ना लेने देती। एक दोपहर बारिश हो रही थी। मैं घर पर बैठा किताब पढ़ रहा था कि आंटी का फोन आया। अहमद बेटा, बच्चे स्कूल गए हैं, घर में पानी भर गया है, तुम आकर थोड़ी मदद कर दोगे? मैंने कुछ देर सोचा, फिर चला गया। आंटी ने दरवाजा खोला और एक हल्का सा सफेद सूट पहने हुए थी, जो बारिश की वजह से थोड़ा गीला हो गया था। बाल खुले हुए, चेहरा कदरे सुर्ख। आओ बेटा, अंदर आओ। बहुत शुक्रिया कि आ गए। मैंने पानी बाहर निकालने में मदद की। काम करते हुए आंटी मेरे करीब करीब रहती। कभी उसका हाथ छू जाता, कभी वो झुक कर बात करती तो उनकी खुशबू मुझे घेर लेती। काम खत्म होने के बाद आंटी ने चाय बनाई। दोनों बैठे बात कर रहे थे। आंटी ने अचानक मौजू बदला। अहमद, पिछले दिनों जो मैंने तुमसे कहा था, उस पर तुमने कुछ सोचा? मैंने नीचे देख लिया। आंटी, मैं सोच रहा हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आंटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने करीब खींचा। डरो मत बेटा, मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रही। मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी बातों की, तुम्हारी मौजूदगी की। उन्होंने मेरे हाथ को अपने दोनों हाथों में ले लिया और आहिस्ता से दबाया। उनकी आंखें नम थीं। रात को जब तन्हाई बहुत सताती है तो तुम्हारा चेहरा याद आता है। तुम आकर थोड़ी देर बैठ जाते हो तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। आंटी की नरमी, उनकी बातों में छुपी हुई ख्वाहिश, सब कुछ मुझे खींच रहा था। मैं आंटी के करीब बैठ गया। हमारे कंधे एक दूसरे से लगे हुए थे। मैंने हिम्मत करके आंटी के बालों में हाथ फेरा। आंटी, मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकता, लेकिन मुझे डर लगता है, अगर किसी ने देख लिया तो? बच्चों का क्या होगा? आपके शोहर क्या सोचेंगे? आंटी ने मुस्कुराकर उसके सीने पर सर रख दिया। कोई नहीं जानेगा अहमद, हम एहतियात करेंगे, बस तुम मुझे अकेला मत छोड़ो। उस दिन से मैं आंटी के ज्यादा करीब आने लगा। मैं रात को देर तक उनके घर बैठता, बातें करता। आंटी मेरे लिए खास खाना बनाती, मेरी पसंद की चाय बनाती। कभी कभी वो मेरा सार अपनी गोद में रख कर बालों में हाथ फेरती। मैं अंदर से बहुत खुश भी था और बहुत परेशान भी।
میرا اندرونی ٹکراؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ رات کو سوچتا کہ یہ میری آنٹی ہیں، میرے پڑوس میں رہتی ہیں، معاشرہ کیا کہے گا، لیکن جب آنٹی کی تنہائی بھری آنکھیں دیکھتا تو دل پسیج جاتا۔ میں خود کو روکتا، مگر قدم خود بخود آنٹی کے گھر کی طرف اٹھتے۔ ایک رات جب بچے سو چکے تھے، آنٹی نے مجھے گلے لگا لیا۔ احمد، مجھے لگتا ہے میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، دل میں طوفان اٹھ رہا تھا۔ میں نے آنٹی کو آہستہ سے الگ کیا، میری آواز میں عزم تھا، آنٹی مجھے بھی آپ سے بہت لگاؤ ہے، آپ کی تنہائی مجھے تکلیف دیتی ہے، لیکن یہ راستہ درست نہیں ہے۔ آپ میرے پڑوسی کی بیوی ہیں، یہ گھر، یہ رشتہ، یہ معاشرہ، سب کچھ مجھ پر بھاری ہے۔ اگر میں یہ قدم اٹھا لوں تو نہ صرف میری عزت جائے گی بلکہ آپ کی بھی برباد ہو جائے گی۔ میں آپ کا سہارا بنوں گا، لیکن بطور بیٹا۔ جب بھی دل تنہا ہو فون کر لینا، میں آ جاؤں گا، باتیں کریں گے، ہنسیں گے، آپ کی مشکلات حل کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے آگے نہیں جا سکتا، مجھے معاف کر دیں۔ خالدہ آنٹی کے آنسو بہنے لگے، وہ کچھ بول نہ سکیں۔ میں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، دعا کی اور واپس گھر چلا گیا۔ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب آنٹی کے قریب رہوں گا، مگر حد میں۔ میری غیرت اور اخلاق میری سب سے بڑی حفاظت بن گئے۔ امید ہے ناظرین آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔